माई सब लोग पीछे आप सभी से अपना स्थान ग्रहण कर लें और इस पावन वेला में हम जहाँ उपस्थित हैं बाबा भद्रदास महाराज जी को मंदिर की पावन भूमि पर सर्वप्रथम हम आग्रह करेंगे मंच पर महंत रामदास जी, डॉक्टर संजय कृष्ण सलोच जी वृंदावन से हमारे बीच पधार चुके हैं। शिवम साधक जी हमारे बीच पधार चुके हैं। विस्फोटक बाबा अयोध्या हनुमानगढ़ी से पूज्य राजदास जी महाराज हमारे बीच उपस्थित है। पूरी यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर वो सरकार के साथ रहे और यहाँ हरियाणा की अनूठी शैली में पगड़ी बांधकर हमारे सरकार का स्वागत हो रहा है हरियाणा की इस पावन भूमि पर जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। आप सभी लोग कलाकारों से आग्रह है कि अपनी प्रस्तुति को थोड़ा सा थोड़े नीचे आ जाओ, आप भी आ जाओ महाराज जहाँ कहीं भी हो उनके साथ जो सेवादार हो, पुलिस के जो भी हमारे साथी हो, उनसे आग्रह है कि पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी को मंच तक आने दें। जहाँ कहीं भी हो पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, बालक योगेश्वर दास महाराज जी जहाँ कहीं भी हो वे मंच तक आ जाएं। उनके साथ जो भी सेवादार हो उन्हें मंच तक लेकर आए। ये अनूठा संगम है हरियाणा की इस धरती पर बुंदेली लोक संस्कृति का, और ये पगड़ी अनूठी बांधकर हरियाणा की इस धरती पर उनका स्वागत किया जा रहा है। जब तक ये स्वागत की बेला चलती है मैं आग्रह करूंगा हमारे भाई शीतल से, वे अपनी संगीत की सेवा के माध्यम से इस यात्रा में निरंतर सरकार के साथ है। एक भजन के लिए वे माहौल बनाए, आप उन्हें तालियां बजाकर अपना आदेश दें कि वे एक भजन के साथ इस संध्या का माहौल बना दें। सभी कलाकार जो सामने खड़े हैं अब वो बैठ जाएं, आप सब भी अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी लोग। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा खींच रहा है। बोलिए सन्यासी बाबा की जय हो। बोलिए बागेश्वर धाम की जय करा वीर बजरंगी, जय करा वीर बजरंगी। उत्साह नहीं है, एक बार दोनों हाथ खोल के बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। ये बंद हो रहा है बार बार बंद हो रहा है। मेरे
हम 6000 पेड़ जमाने के काम आए, तमाम संतों के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। सभी संत यहाँ पर विराजमान है, आपके चरणों में मेरा बड़ा बड़ा प्रणाम। हम 6000 पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। हम 6000 पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। और कच्चा समझ के कभी बेच न देना मकान को। हमें भैया शायद वो कभी सर को छुपाने के काम आए, और तलवार की म्यान कभी फेंकना नहीं, शायद वो कभी दुश्मनों को डराने के काम आए। आइए गुरुदेव के पावन चरणों में, आप सब संतों के पावन चरणों में, प्रभु के पावन चरणों में मिलकर गाएं। कौन कौन तैयार है गुरुदेव के चरणों में हाथ खोल के पार और बोलना, तेरा नाम चले रहा है, मेरा काम चले रहा है। माइक दीजिए, एक माइक। तेरा नाम चले रहा है, मेरा काम चले रहा है। तेरा नाम चले रहा है, मेरा काम चले रहा है। ये तेरा खोटा सिक्का, ये तेरा खोटा सिक्का सरेआम चल रहा है। ये तेरा खोटा सिक्का सरेआम चल रहा है। ये तेरा खोटा सिक्का सरेआम चल रहा है। एक बार दोनों हाथ में गिरा गुरुदेव के चरणों में, जरा पता तो बड़े गुरुदेव के नाम के कितने दीवाने आए हैं। ये दोनों हाथ छोड़ के 1 2 3 4। सोटे वाला मेरे साथ चल रहा है।
के दीवाने हो गए, बागेश्वर धाम के दीवाने हो गए, ओ बागेश्वर धाम के दीवाने हो गए, बागेश्वर धाम के दीवाने हो गए। ये देखो हमारे बद्रीनाथ वाले गुरुदेव कैसे ढोल लेकर आए हैं। एक बार तालियां तो बजा लो इनके लिए। ये दोनों हाथ खोलना एक बार, 1 2 3 4। पिछली साल घणे तारे तनई बिके नंबर मेरा है, पिछले साल घणे तारे तनई बिके नंबर मेरा है। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान हमारे समकक्ष हैं। देश के कोने कोने से संत आए हैं। कौन कौन हाथ खड़े करके चाहता है प्रभु इस बार हमारा नंबर लगवा दो। एक बार हाथ खड़े करना और ऐसे बैठ के नहीं झूम के बोलना, अरे अरे मेरा बालाजी हनुमान, अरे अरे मेरा बालाजी हनुमान, अरे मेरा बागेश्वर हनुमान, अरे अरे मेरा बालाजी हनुमान, अरे अरे मेरा बागेश्वर हनुमान, अरे अरे मेरा बालाजी हनुमान, अरे रे मेरा बागेश्वर हनुमान, अरे रे मेरा बालाजी हनुमान। हाँ, पिछली साल घणे तारे तनई बिके नंबर मेरा है, पिछले साल घणे तारे तनई बिके नंबर मेरा है। वो पिछले साल घणे तारे तनई बिके नंबर मेरा है, पिछले साल घणे तारे तनई बिके नंबर मेरा है। बोलिए बागेश्वर धाम की, जय हो, बालाजी महाराज की। जय हो। मेरे अगड़ पड़ोसी सारे तने उनका काम बनाया थे, उनका काम बनाया थे, तने उनका काम बनाया थे। किसी ने गाड़ी कोठी और किसी ने महल बनाया थे, और किसी ने महल बनाया थे, और किसी ने महल बनाया थे। वो तन्ने ये के हाल बनाया, तन्ने ये के हाल बनाया, मारा तो कमरा में डेरा से। पिछले साल घड़े तारे तनई बिके नंबर मेरा है, पिछले साल घणे तारे तनई बिके नंबर मेरा है। बोलिए बागेश्वर धाम की। एक बार जोरदार तालियां बजाकर शीतल का अभिनंदन करें। पूज्य सरकार के साथ वे भी इस संकल्प में अपनी वाणी की सेवा दे रहे हैं और निरंतर इस यात्रा में वे सरकार के साथ रहेंगे। आज प्रारंभ में जब शुभारंभ हो रहा था मां कात्यायनी माता मंदिर में इस पदयात्रा का, तब ऐसा लग रहा था कि शायद लोग सुबह सुबह घर से कम निकले हैं। लेकिन महाराज जी अभी जब कुछ ड्रोन की तस्वीरें सामने आई हैं तो उन तस्वीरों ने भारत के
इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर दिया है। लगभग 7 किलोमीटर मानव श्रृंखला नहीं टूटी है। कुल 14 किलोमीटर की दूरी थी और 7 किलोमीटर तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। 50,000 से ज्यादा लोगों ने इस यात्रा में स्वयं से रजिस्ट्रेशन किया है आने का, और ये तो बे हैं जो बता कर आ रहे हैं। इनसे 10 गुना ज्यादा लोग हैं जो बिना बताए इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, और 7 दिनों तक लगातार वो धीरे धीरे इसमें और बढ़ेंगे। और 16 नवंबर को जब इस यात्रा का समापन होगा, हंसराज रघुवंशी जी मंच पर आ चुके हैं। देश के जाने माने गायक वे भी आज अपनी वाणी की सेवा यहां देंगे। उनके लिए भी करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करिए। हंसराज रघुवंशी, जिनकी आवाज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, भगवान शिव के अनन्य भक्त, उन्हीं की तरह उनका व्यक्तित्व, और वे अक्सर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेने पधारते हैं। और वे आज रात्रि में विश्राम स्थल पर अपनी वाणी की सेवा देंगे। हरियाणा दिल्ली के बीच ऐसा स्थान जो अपनी संस्कृति के लिए पहचाना जाता है, और आज लोक संस्कृति के कई कलाकारों ने यहां अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। मंच के दाहिने तरफ हमारे लोक संस्कृति के कई कलाकार बैठे हैं जो पिछले 3 घंटों से जनता का खूब भजनानंद कर रहे हैं। हम आग्रह करेंगे एक भजन, संक्षिप्त में एक भजन की प्रस्तुति वे भी पूज्य सरकार के सामने रखें। अभी हमारी बहन पिंकी बंसल एक गीत गा रही थी और वृंदावन जाने की बात कर रही थी, तब यहाँ उपस्थित जनमानस के चेहरों पर देखकर लग रहा था कि वे वाकई वृंदावन पहुंच गए हैं। शरीर से अभी यहाँ हैं लेकिन बांके बिहारी के पास पहुंच गए हैं। तो ऐसी ही कोई एक लोक संस्कृति की प्रस्तुति आप भी पूज्य सरकार के सामने रखें, फिर आगे का क्रम बढ़ाएंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे परम पूज्य, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार जी, मेरे भगवान स्वरूपी, मेरे संत भगवान यहाँ पे आए हुए बाबा किशनदास जी के जीरकोट धाम में आए हुए समस्त मेरे भाई बंधु, दूर दराज तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी को हाथ जोड़ करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करता है। ये आपका दास, आपका सेवक। और एक भजन अगर आपकी आज्ञा हो तो गौ माता का बोल दूं। गौ माता के लिए दोनों हाथ उठा के बोलिए, गौ माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। कहते हैं कि एक गौ माता एक जमींदार साहब के घर 8-9 बार भी आई, और जब ये देखा जमींदार साहब ने कभी ये ब्याने वाली नहीं है, दूध देना भी बंद कर दिया, कसाई को बेच दिया, और एक छोटा सा बछड़ा जिसके लिए हमारे पूर्वज प्रार्थना करते थे कि हमें एक गऊ का जाया मिल जाएगा, हमारे दाने हो जाएंगे खाने के लिए, आज उसको नभा में फ्री में दे दिया। कत्ल खाने में जाकर के बांध दिए। गौ माता से बछड़ा कहता है, माँ ये हमारा घर नहीं है, हम कहाँ आ गए। किस तरह से गौ माता प्रार्थना करती है परमात्मा से और कहती है कि बेटे जिन्होंने हमें पाला और जिन्होंने पराये कर दिए, कैसे और क्या लिखा सुनिए इस बात के। न्यू बोलिया रे बछड़े के बोल सुन के, और गऊ बोली डकरा के, और मेरी प्रार्थना जो मेरे भाई बहन खड़े हुए अगर ये बैठ के सुने भजन तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि आप बैठे हो तो नीचे पीछे वाले भी देख सकते हैं। अरे आप सत्य सनातन धर्म के सच्चे सिपाही हैं, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। सभी भगवानों को प्रणाम करता हूँ। मैं भजन की स्टार्ट करता हूँ क्योंकि समय की कदर करनी पड़ेगी। न्यू बोलिया रे बछड़े के बोल सुन के, गऊ बोली डकरा के, मेरे बेटे क्यों रोने लगा,
ऐसे कहने लगी। मेरे बेटे लाड कर दे, मैं मारी जाऊंगी। मेरे बेटे लाड कर दे, मैं मारी जाऊंगी। भगवान तेरा साथी नहीं, मैं लौट के आऊंगी। अरे मुख चूम ना पाऊंगी इस दुनिया में आके, मेरी छाती के लग जा यूं बोली घबरा के। वो बछड़े के बोले सुन के, यूं बोली घबरा के। मेरे बेटे के रोने लगा, फिर मैंने हंस खा के। मेरे बेटे के रोने लगा, फिर मैंने हंस खा के। और आदरणीय संत समाज, आदरणीय मेरे गृहस्थी भाई बहन, कहते हैं कि गौ माता का कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन लालच के कारण हम उसे बुढ़ापे में बेकदरी कर देते हैं। आखिर में वही हादसा गौ माता के साथ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या 1 मिनट के लिए पैर बांध गऊ के और छुरा बनाया था। लिए पैर बांध गऊ के और छुरा बनाया था। थर थर कांपन लागी, छुरा गर्दन पे आया था। थर थर कांपन लागी, छुरा गर्दन पे आया था। धड़ काट गिराया था, कह चंद्रपाल गा के, कुछ दया करो भाई, आज गौओं पे रहम खा के। बछड़े के बोले सुन के, गौ बोली बकरा के। मेरे बेटे के रोने लगा, फिर मैंने हंस खा के। मेरे बेटे के रोने लगा, फिर मैंने हंस खा के। और धन्यवाद। आप सभी करतल ध्वनि से इन कलाकारों का अभिनंदन करें जिन्होंने 3-4 घंटे अपनी वाणी की सेवा दी और हरियाणवी लोक संस्कृति के साथ उन्होंने गौ माता की महिमा भी बताई, उनके कष्टों को भी हम सभी के सामने रखा। हम उद्बोधन के क्रम में बढ़ेंगे। पूज्य सरकार ने आज 15 किलोमीटर तक पदयात्रा की है और हम चाहते हैं कि वो पहले दिन थोड़ा ठीक विश्राम कर लें ताकि कल सुबह से यात्रा समय पर प्रारंभ हो सके। इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। उद्बोधन के क्रम में मैं शास्त्री शिवम साधक जी को आमंत्रित करूंगा इस पदयात्रा पर वो अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। समय की सीमा है, सभी संक्षिप्त में उद्बोधन होंगे तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक सूचना है जो इस उद्बोधन के बाद मैं आपको बताऊंगा। स्वागत है शास्त्री शिवम साधक जी का। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, सब संतों की, श्री हनुमान जी महाराज की। पूज्य सरकार के चरणारविंदों में बहुत बहुत प्रणाम। श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी को प्रणाम। अयोध्या जी से महाराज जी पधारे हैं एवं समस्त संतों के श्री चरणारविंदों में बारंबार नमन बंदन। हम सभी के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि पूज्य महाराज श्री की सेवा का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है, विशेषकर इस ग्रामीण क्षेत्र में। और पूज्य महाराज श्री ने जो सामाजिक समरसता का स्वरूप इतनी सरलता से हम सबको बताया है, निश्चित ही बहुत महापुरुष ऐसे कहते हैं कि पूज्य महाराज श्री देखने में एक मानव लगते हैं, कि निश्चित ही पूज्य महाराज श्री हनुमान जी महाराज के अंश हैं। और आज जब यात्रा प्रारंभ हुई और अब यात्रा का पहला पड़ाव हुआ है, तो इतनी अधिक संख्या में सफलता देखकर निश्चित लग रहा है महाराज श्री हिंदू राष्ट्र बनना नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो बन गया है। कौन कौन चाहता है हिंदू राष्ट्र बने? जय श्री राम। 2 पंक्तियां महाराज श्री के स्वागत में हम लिखकर आए हैं। पूज्य महाराज श्री, ये मेरी जन्मभूमि है, वृंदावन मेरी कर्म भूमि है। तो यहाँ आज सेवा का अवसर मिला है और 16 को वहां मिलेगा।
सनातन और गोरक्षा का जो बीड़ा उठाए हैं, हिंदू राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लाए हैं। बागेश्वर के ये बाबा नाम धीरेंद्र है इनका, भक्त हनुमंत के हैं संत पूज्य सरकार आए हैं। तो आप सबका सहयोग हम सबको, पूज्य महाराजा श्री को 16 तारीख तक ऐसे ही मिलना चाहिए। आज ये कोई ज्ञान बांटने का या कोई सत्संग प्रवचन का विषय नहीं है। ऐसे ही हम सब अपनी उपस्थिति 16 तारीख तक इस मंगलमय पदयात्रा में दर्ज कराएं और पूज्य महाराज श्री के सन्निधि में सामाजिक समरसता, जात पात से दूर हटकर इतने लाखों में भक्त पधारे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव है। कहीं भी महाराज श्री बिना आसन के रोड पर बैठ जा रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष हमें मिले हैं तो निश्चित ही भारत हिंदू राष्ट्र बन गया। तो पूज्य महाराज श्री का साथ हम सब ऐसे ही देंगे। महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी शास्त्री शिवम साधक जी का भी अभिनंदन के वे समय निकालकर आज की इस यात्रा में सम्मिलित हुए। आज पदयात्रा जब प्रारंभ हुई तो बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ हुई, लेकिन इस बीच दो घटनाएं सामने आई, एक थोड़ा बुरी और एक अच्छी। बुरी घटना यह थी कि एक 8 साल का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया। ये वो बच्चा है कृष्णा पाल। और अच्छी घटना यह है कि ये बिछड़ने के बाद गुरु की नजर इस पर पड़ गई, तो गुरुजी ने इसको अपने पास रखा और ये अब मंच पे हैं। तो इनकी जो यशोदा मैया हैं, कुमारी रूबी जी, जहां कहीं भी हो वो इनको ले जाएं। लो मैया मिल भी गई, पहनो और निकल जाओ, इनको पहुंचा दे वहां जी। तो मां से बिछड़े तो गुरु की दृष्टि पड़ी और पुनः मां उन्हें मिल गई। हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच डॉक्टर संजय कृष्ण सलिल जी महाराज हैं, उनकी वाणी का लाभ हम लेंगे और इसके बाद हंसराज रघुवंशी जी के कुछ भक्ति गीत सुनेंगे और फिर उद्बोधन की तरफ बढ़ेंगे पूज्य सरकार के। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम बागेश्वर धाम सरकार को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे बद्रीनाथ वाले बाबा, हनुमानगढ़ी वाले बाबा, समस्त संतों को मैं प्रणाम करता हूं। एक कुंभ हमने इलाहाबाद में देखा और आज एक कुंभ मैं यहां देख रहा हूं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। भूतो न भविष्यति, ऐसी अद्भुत यात्रा मुझको स्वयं सरकार तक पास में आने के लिए घंटा लग गया, सोच सकते हो। और मैं देख रहा था लोगों में इतनी भावना थी, बिना निमंत्रण के भाग रहे हैं। कोई थैला उठा रहा है, कोई पैदल चल रहा है, सबके चेहरे पर प्रसन्नता है। बस अभी नवरात्र में मेरी कथा धाम में थी, बागेश्वर सरकार ने मेरी कथा कराई। 7 दिन रहने का अवसर मुझे मिला सरकार के साथ में। आप यकीन मानना, जब तक व्यक्ति किसी के साथ में नहीं रहता उसकी पहचान नहीं होती। मैंने 7 दिन में अनुभव किया कि साक्षात बाल हनुमान के रूप में ही हमारी सरकार यहां पधारे हैं। और ये जो काम आज हो रहा है, ये जो काम आज हो रहा है, इतने लोग संख्या में लोग आए हैं, ये किसी मानव का काम नहीं है, ये तो गोविंद की ही कृपा है, हनुमान जी की ही कृपा है। और मैं तो केवल एक ही बात कहता हूं, हनुमान जी साथ में हैं, हम सब लोग साथ में हैं और आप सभी लोग ऐसा ही स्नेह प्रेम धाम को देते रहें, सरकार को देते रहें। और ये यात्रा आराम पूर्वक, ये यात्रा आपकी अपनी यात्रा है, इसको सफल बनाना आप सबके हाथ में है। मैं एक बार पुनः सभी संतों को प्रणाम करता हूं, सरकार को प्रणाम करता हूं। मुझे 7 दिन साथ में रहना था, मेरी धृष्टता है, कल से मेरी कथा है तो मुझे जाना पड़ रहा है और इसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं आपसे। मुझको साथ में रहना था कंधे से कंधे लगाकर, लेकिन
हल्का सा मैंने निवेदन किया कि मैं जाना चाहता हूं, तो कहा आप साथ में ही हमारे हो। बस मैं आप सबकी तरफ से एक बार सरकार को गले लगाना चाहता हूं। ये आनंद आप सब लोग उठाएं और मैं नेट के माध्यम से सब देखता रहूंगा। एक बार पुनः मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। 24 तारीख से मेरी कथा दिल्ली में है। एक छोटा सा बालक अंकुर है और वो बहुत बड़ी कथा करा रहा है, आपका बड़ा भक्त है, और वो कथा संस्कार पे लाइव होगी प्रीतमपुरा में। और मैं चाहूंगा कि उस समय आपकी उपस्थिति, आपका आशीर्वाद बच्चों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय। जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। डॉक्टर संजय कृष्ण सलिल जी महाराज वृंदावन से हमारे बीच उपस्थित थे। देश के जाने माने कथाव्यास हैं और उनकी वाणी से भगवत चर्चा घर घर पहुंचती है। उन्होंने भी आज की इस यात्रा में कदमताल किया पूज्य महाराज श्री के साथ। हंसराज रघुवंशी जी हमारे बीच हैं, उनके संगत के लिए थोड़ा तैयारी कर लें। जब तक शीतल भाई, हम एक दो भजनों की सेवा उनसे जरूर लेंगे। और इस बीच क्रम है महामंडलेश्वर भक्त हरिजी महाराज का। मैं आमंत्रित करता हूं कि वे भी अपनी वाणी की कृपा हम पर करें। दो महत्वपूर्ण संत हमारे बीच विराजमान हैं, लेकिन उनके उद्बोधन आज न कराने के लिए पूज्य सरकार ने कहा है। बोल बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर सरकार की जय, गौ माता की जय। आज विश्व की धरा पर अद्भुत इतिहास दर्ज हो गया। 7 नवंबर 1966 में पार्लियामेंट के ऊपर सत्याग्रह गोरक्षा के लिए किया गया था। उस समय 60 लाख व्यक्ति दिल्ली में गोभक्त संत, देश के सभी जाने माने शंकराचार्य, हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी योगेश्वर विदेही हरि जी महाराज, जिन्होंने 3.5 वर्ष पदयात्रा करके वो आंदोलन खड़ा किया था। मैं भी उसमें था। 3 गोलियां मुझे भी लगी थी। आज वो दिन ताजा हो गया जब हम छतों पर मंदिर से कात्यायनी जी से चले कि कोई अवतार हुआ है गौ माता, राष्ट्र माता बनाने के लिए। देश में सूर्योदय से पूर्व 1.5 लाख गोवंश मारा जाता है, काटा जाता है। सारे देवताओं का मंदिर गौ माता है। मैं कहता हूं, आज मेरे मन में आया कि एक यात्रा सिर्फ गोहत्या बंदी केंद्रीय कानून के लिए कहीं से भी दिल्ली आए और दिल्ली पुनः 60 लाख लोगों का गढ़ बने और गोहत्या बंद हो, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू संविधान हो और जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, ऐसा मेरा मंतव्य है। और सभी से अनुरोध है, भारत माता की, अधर्मियों का विनाश हो, गौ खाने वालों का विनाश हो। ओम शांति, ओम शांति। इतनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को उन्होंने लाभान्वित किया। आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करिए। ऐसे साधु संतों के कारण ही आज भारत का धर्म बचा है, और अब तो बचा ही नहीं बल्कि प्रफुल्लित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है। जिस धरा पर हम इस समय विराजमान हैं और जिस धरा पर आज का रात्रि विश्राम है, ये बड़ी पावन धरा है। जीरखोद के इस मंदिर में हम सभी आज रात्रि बिताएंगे और इस मंदिर के महंत पूज्य रामदास जी महाराज की उपस्थिति हमारे बीच है। हम एक संक्षिप्त उद्बोधन
उनसे भी अवश्य लेंगे कि इस धरती पर इस पदयात्रा के पहुंचने के बाद जो इतिहास में लिखा जाएगा वो अपना अनुभव भी हमसे कहें। मंच पे उपस्थित सभी संतों को दंडवत प्रणाम है। और ये जो बागेश्वर सरकार ने जो ये इस पद यात्रा का आयोजन किया है, इससे हमारे देश को सनातन संस्कृति को बहुत बड़ी प्रेरणा और जागृति प्राप्त हुई है। मैं सभी जनता से ये प्रार्थना करूंगा कि इस जागृति को ऐसे ही बनाए रखें और आगे विकसित करें और हमारे इस हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी इच्छा को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। जाओ, क्यों मेरा गला खराब है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ फिलहाल। बोलिए गौ माता की, बोलिए बागेश्वर धाम की। अब उद्बोधन का क्रम यहां विराम करेंगे। हालांकि मंच पर दो महत्वपूर्ण संत पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, बालक योगेश्वर दास महाराज जी हमारे बीच विराजमान हैं और अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत पूज्य राजू महाराज जी हमारे बीच विराजमान हैं, जिन्हें हमारे सरकार विस्फोटक बाबा भी कहते हैं। इन दोनों के उद्बोधन भी होने थे, लेकिन सरकार ने कहा कि ये संतों के शस्त्रागार के राफेल हैं, आज इन्हें खर्च नहीं करना है, इनकी वाणी का लाभ कल लिया जाएगा। आज ये विराजमान रहेंगे। हंसराज रघुवंशी जी देश के एक चिर परिचित गायक हमारे बीच विराजमान हैं, जो बालाजी सरकार के परम भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। आज उनका स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं था, फिर भी वे विपरीत स्वास्थ्य के बावजूद सनातन धर्म के लिए, भारत के हिंदुओं के लिए आयोजित इस महान संकल्प में जुड़कर अपनी सेवा देने यहां पहुंचे हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय हंसराज रघुवंशी जी को कि वे अपनी भजन प्रस्तुतियों के साथ आज की इस संध्या को और सुंदर बनाएं। एक छोटी सी सूचना है, 18 वर्षीय एक लड़की प्राची हैं, वे अपने माता पिता से बिछड़ गई हैं। मंच के दाहिने तरफ पुलिस का जो कक्ष बना है वहां विराजमान है। उनके माता पिता जहां कहीं भी हों, समस्तीपुर बिहार से मदन कुमार जी, वो मंच के ठीक दाहिने तरफ पुलिस के कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाएं। आप लोग तालियां बजाते रहिए जब तक हंसराज रघुवंशी जी माइक तक नहीं आते। आपकी जितनी ऊर्जा उन्हें मिलेगी, उनका स्वास्थ्य उतना अनुकूल होगा। बागेश्वर धाम की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा थोड़ा वायरल हुआ है, जुकाम बुखार लगे, परंतु मैं आपके लिए 2-4 भजन गाऊंगा और आप भी मेरे साथ गाएंगे। और सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम हंसराज रघुवंशी है और मैं सिर्फ अपने धर्म के लिए गाता हूं, सनातन के लिए और भोलेनाथ जी के लिए। मैं हिमाचल की बेटी, मेरा भोला बस काशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी। शिव 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 शंभो। थोड़ा मेरी टीम भी नहीं है, भाई साहब बजाएंगे, अब बजाइए। तो इस माइक को खोलो और खोलो यार। शिव 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 शंभो। ये वाला रिदम नहीं चलेगा, चला
ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। थोड़ा और दोनों हाथ। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत दोनों हाथ। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर हर जय जय श्री राम। हर 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 हर। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण भी आए। मैया सीता का मन बेमगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर हर महादेव। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए संग, सारी सखियों का मन बेमगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। डमरू को सुनकर जी गणपति जी आए, गणपति जी आए, गणपति जी आए संग कार्तिक भी आए। गणपति भी आए, संग में कार्तिक भी आए। डमरू को सुनकर जी गणपति जी आए संग कार्तिक भी आए। मैया अम्बे का मन बेमगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर 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 जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम की हो। डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा जी आए, को सुन करके ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग विष्णु भी आए। ब्रह्मा भी आए, संग में विष्णु भी आए। डमरू को सुनकर जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी आए। मैया लक्ष्मी का मन बेमगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।
डमरू को सुनकर जी चंदा जी आए, डमरू को सुनकर के चंदा जी आए, डमरू को सुनकर जी गंगा जी आए, डमरू को सुनकर के गंगा जी आए, गंगा जी आए संग यमुना भी आए, गंगा जी आए संग यमुना जी आए, डमरू को सुनकर जी गंगा जी आए, गंगा जी आए संग यमुना भी आए। मैया सरयू का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर हर। डमरू को सुनकर जी चंदा जी आए, डमरू को सुनकर के चंदा जी आए, चंदा जी आए संग सूरज भी आए, चंदा भी आए संग सूरज भी आए, डमरू को सुनकर जी चंदा जी आए, चंदा जी आए संग सूरज भी आए। सारे तारों का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 ओ राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। जय जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ मैं सुनाता हूँ। जय जय श्री राम। ये युगराव नाच का गाएं। हे दुख वंजन मारुति नंदन, हे दुख वंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। बोलो बोलो जया जया श्री राम। जय जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। बोलो जया जया श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो बोलो जय जय श्री राम।
राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आप सब गाएंगे, किस किस को ऐसा लगता है? युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से छलका है प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम। बोलो बोलो जया जया श्री, जय जय श्री राम। एक और सुनाऊं क्या? मेरे जो नाक वाले सुर है वो लग नहीं रहे। एक भजन सुना होगा आपने, पार्वती बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी। मेरा भोला भंडारी, मैं भोला भंडारी गाता हूं थोड़ा सा, मेरे को डी देना, डी डी डी। काले कुंडला वाला मेरा भोले बाबा, शिखर कैलाशा तेरा डेरा जी, सर पे तेरे वो गंगा मैया विराजे, मुकुट पे चंदा मामा जी। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ गोरो भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर। ओ भोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी, खाली झोली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। काले कुंडला वाला मेरा भोले बाबा जी, मेरा भोले बाबा, शिखर कैलाशा तेरा डेरा जी। ओम नमः शिवाय शंभो, हर हर महादेव महादेव। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सभी महान पुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए हंसराज रघुवंशी जी का।
सोचिए उनका स्वास्थ्य खराब है तब इतना अच्छा गाते हैं। मां शारदा की कितनी कृपा है उन पर। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी स्वस्थ हों। और अब आज की इस रात्रि विश्राम के पूर्व जिसका हम सभी को इंतजार है, जिनकी वाणी को सुनने के लिए हम सभी प्रतीक्षारत हैं, पूज्य सरकार से आज के दिन भर का अनुभव हम सुनेंगे। वे निश्चित रूप से थके हैं लेकिन हारे नहीं हैं। उनके शरीर में कष्ट है लेकिन दुखी नहीं है। जोरदार तालियां बजाइए, अभिनंदन कीजिए। आज की यात्रा के पहले दिन का हम उनके अनुभव को सुनेंगे। पूज्य सरकार। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, आद्य शक्ति भगवती कात्यायनी माता की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जिरखोद हनुमान धाम की, जिरखोद वाले श्री बिहारी बिहारिणी जू की, जिरखोद के सभी सिद्ध महापुरुषों की समाधि की, हमारे महंत परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री रामदास जी महाराज की, महंत महामंडलेश्वर पूज्य श्री भरत हरि जी महाराज की, आचार्य पूज्य श्री शिवम साधक जी महाराज जी की, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, हनुमानगढ़ी वाले महंत जी की, पूज्य यशवर्धनाचार्य श्री हापुड़ वाले महाराज जी की, सभी संत जनों की, सभी पदयात्रियों की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, आगे आकर जिनने पहले ही भंडारा पालो उनकी, हर हर परम पूज्य सिद्ध संत श्री पूज्य बाबा किशनदास जी महाराज की, परम पूज्य सिद्ध महात्मा पूज्य श्री मंगलदास जी महाराज की, आज के आनंद की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की। भगवान की बहुत कृपा है भैया। 10 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज अपने प्रथम पड़ाव पर पहुंच गई। ये तो पहले ही दिन है,
पहले दिन बीच में विश्राम नहीं रखा तो आपको थोड़ा कष्ट हुआ होगा, नहीं हुआ तो कल अनुभव होगा। हमको तो हुआ, हमको तो दादी याद आ गई। कल प्रातः काल 7 बजे इसी प्रांगण में हम लोग बैठकर 7 शपथ लेकर सामूहिक अर्जी लगाकर राष्ट्रगान गाकर और हनुमान चालीसा पढ़कर चलेंगे। आज थकान बहुत थी, लेकिन सिद्ध संतों की समाधि के दर्शन करके जिरखोद वाले पूज्य महाराज जी, ये तो अक्खड़ी फक्कड़ है, एकदम सीधे साधे हैं। माइक पकड़ाया तो सीधा बोले, बोले अब हमें जुखाम है, लो पकड़ो माइक। हमारो गलो बैठो, लो जो है माइक पकड़ो। भूखे भजन न होए गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला। ऐसे महात्मा बड़े सीधे। अच्छा, जब गए भी तो ऐसे खड़े भय कि मानो अपनी भर हो बाकी कोई ना हो। ऐसे फक्कड़ महात्मा, उनके दर्शन भय। पूज्य बाबा सिद्ध योगी श्री मंगलदास जी महाराज जी के दर्शन भय। समाधि के हमने दर्शन करे। हमको बैठते ही पता लगा कि जिरखोद मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना है। गुरु परंपरानुसार यहाँ सेवा चल रही है। एक विशालकाय गौशाला भी है जहां गौ सेवा भी हो रही। मंच पर आए तो आधी थकावट बची थी, तो हमारे अति प्रिय शीतल भैया ने पहले भजन सुनाया, सो 75% थकावट गायब होगी। पर लास्ट वाली हमें जो लग रही थी कि वह आज ना उतर है, कल ही उतर है। पर जो सरस्वती की कृपा, जो शारदा मैया की कृपा, जो सनातन के प्रति अटूट श्रद्धा हमारे परम प्रिय, और हम तो इनको नाम लेकर के नहीं, जब भी ये आते हैं तब भोले बाबा ही कहते हैं। इनकी जटाएं भी वैसी हैं, और ये गाते ही केवल शंकर जी का है। गाते तो सबका है, पर ज्यादा इनका मन भोले बाबा में ही रमता है। और ज्यादातर इनके भजनों का यदि वीडियो देखो तो कहूं पहाड़नी पे टंगे दिखा। ऐसे हंसराज रघुवंशी जी, जो जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, बल्कि हमने खराब नहीं किया। काशी गए थे, वहां कुछ ठंड खा के आ गए, पर मात्र एक संदेशा हमने भेजा कि हम पदयात्रा कर रहे हैं और पहले ही दिन यदि आप आ जाएंगे तो शक्ति की नगरी से हम चलेंगे। कात्यायनी माता शक्ति है और शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शिव का मिलन हो जाए। और हमारी फोन से बात भी नहीं हो पाई, हम इतने बिजी हो गए। इतनी सरलता, इतनी सौम्यता, इतनी सहजता कि हमने संदेशा भेजा, इनके इस ऋण को हम चुका नहीं पाएंगे। अभूतपूर्व निष्ठा दिखाकर जो बची खुची हमारी थकावट थी, वह अब बिल्कुल ही चली गई। अब मन तो ऐसा कर रहा, 2 ठैया को लुचाई दे दे या रोटी दे दे। महाराज खबाएं तो बात अलग है, ना खबाएं तो भूखे ही सही। हम फिर से 8 किलोमीटर चल दें, लेकिन वो तुम भी जाना तो हम भी जाने के चल लेनी है। अब इसलिए हमने ऐसा कह दिया, चलना तो सुबह ही है। सामाजिक समरसता के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए आप लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे 550 वर्ष बाद राम मंदिर बना और जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना बलिदान दिया,
उनके आज पौत्र परपौत्र कहते कि हमारे परदादा राम मंदिर के अभियान में सम्मिलित थे। कालांतर में भविष्य में जब कभी हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदुओं की एकता होगी, तो आपके पौत्र परपौत्र गाएंगे कि हमारे दादा पदयात्रा में जाकर हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने गए थे। और दादा नहीं, दादी भी, माताएं भी कम थोड़ी हैं। हमको अभी आते आते बताया 45% माताएं पदयात्रा में। तो किसी ने कहा कि इतनी संख्या माताओं की, भैया जितनी भीड़ आज पहले ही दिन हो गई, हमारे तो पूरे सेवादारन के हाथ पांव फूल गए व्यवस्था करत करत। लेकिन हम ये जानते हैं आपका स्नेह, आपका समर्पण बहुत अभूतपूर्व है। किसी भी परिस्थिति में आप लोग मुस्कुरा रहे, ये कर्जा है हमारे ऊपर। आप हिंदुओं के लिए, 80 करोड़ हिंदुओं के लिए सड़कों पर आए, आपने हमारा साथ दिया। जाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी बजरंग बली तुम्हारा साथ दे। जाओ, जिन बालाजी की प्रेरणा से, जिन सन्यासी बाबा की प्रेरणा से हिंदुओं की एकता के लिए, भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत को बनाने के लिए हम ये जो 2.0 की दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं, इस पदयात्रा का जो पुण्य फल है, हम अपने आराध्य हनुमान जी से कह रहे, हे हनुमान जी हमारा भी पुण्य फल ले लो। जो पदयात्रा में आए हैं उन सबको ये पुण्य फल प्राप्त हो जाए। ऐसी श्रद्धा हमने भैया स्वप्न में नहीं देखी। रास्ते में रस्सा लगत जा रहा, रस्सा की चोटें लगत जा रही, फिर भी जयकारे बंद नहीं हो रहे। रोडों पे खड़े सो तो ठीक है, पेड़ों पे टंगे लोग देखे, पेड़ों पे तो कई लोग हमने टंगे देखे। जो द्वार बनाए वे द्वार पे टंग गए। हमने पूछा ये क्या है? बोले ये तोरण द्वार है। हम कहे तोरण द्वार तो है, पर ये तोरण द्वार पे लोग क्यों हैं? बोले ये स्वागत वाले हैं। हम कहा स्वागत वाले नीचे तो देखे थे, ये ऊपर हम पहली बार देख रहे। बोले आप जिरखोद आ गए हो। हम कहा फिर बहुत बढ़िया है, फिर तो भगवान की कृपा है। अनेक गांव पड़े, वृद्ध वृद्ध माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, छोटे छोटे से बाल गोपाल खूब नारे लगा रहे, खूब आशीर्वाद दे रहे। देखो भैया, एक बात हम निवेदन करें, कली काल में केवल और केवल एकता की ही ताकत है। सुनो ध्यान से, बांग्लादेश में हिंदुओं के पास पद भी था, कद भी था, धन भी था, एक झटका में सब बर्बाद हो गया। पद चला गया, धन लुट गया, संततियों के साथ अत्याचार हुआ, संपत्ति लुटी और संतति लुटी, और अकेले हलुआ राम बचे। प्राणों की बारी आ गई, अंत तो गत्वा, हाथ जोड़ करके भागना पड़ा। हम ये जो पदयात्रा कर रहे, ये यदि 20 साल बाद करते तो हिंदू कहते बहुत बढ़िया है, क्योंकि 20 साल बाद भारत का हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होगा। ऐसा समय आ रहा। इसीलिए हमारे मन में गुरु प्रेरणा से विचार आया कि ना तो पद रह जाना है, न कद रह जाना है। ये जो पदयात्रा हम कर रहे, आपके बेटा बेटियों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, आने वाली संतति की रक्षा के लिए कर रहे, ताकि तुम्हारी नातनी पोतनी लव जिहाद में ना पड़े, तुम्हारी जमीनों पर लैंड जिहाद ना होवे, तुम्हारी संपत्ति पर किसी दूसरे धर्म मजहब के लोग आक्रमण ना करें। उसका मात्र एक उपाय है, जातियां तो हों पर जातिवाद खत्म हो जाए। जातीय अहंकार जब तक हिंदू नहीं छोड़ेगा, तब तक हिंदू एकता संभव है। ताली बजाने से, हिंदू हिंदू के नारे देने से
या पदयात्रा करने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन पदयात्रा करने से विरोधियों को यह पता लग जाएगा अब इकट्ठे हो गए, इनसे भिड़ना नहीं है, तो रोक लगेगी। बालों का एक विज्ञान है, जिनके बाल झड़ते हो वो सुनो। बालों का एक विज्ञान है, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता, नए बाल बाद में उगेंगे, पहले जो बचे हैं वे ही बचे रहे। आप तो मुसीबत से गुजरे ही चुके, आप तो बाल बाल ही बचे, बहुत जने हैं। खैर हम भी हल्का फुल्का मुसीबत से जूझ रहे हैं। सुनो, बालों, खैर आपको तो ये टेंशन ही नहीं है, भोले बाबा की बहुत कृपा है, इतने घने 2-4 लटों में ही हमारे ऐसे हो जाने, तो पूछो ना। हाँ, तुम तो सफाई चट्ट हो बिल्कुल। चमन बरस रहा है, बिल्कुल एयरपोर्ट नजर आ रहा है, बुरा ना मानना, और लग भी जाए तो हम कल चले भी जाएंगे। हाँ, सुनो, बालों का विज्ञान है कि यदि आपके बाल झड़े तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या कहता है, नए बाल बाद में उगेंगे, पहले जो बचे हैं वे बचे रहें, उसके लिए दवाई ले लो। तो लोगों ने हमसे पूछा कि आप सनातन हिंदू एकता पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? घर वापसी बाद में करवाएंगे, पहले जो ऊ तरफ जा रहे वे तो बच जाएं, वो तो बच जाएं। वो कैसे बचेंगे? हिंदू ईसाई में कन्वर्टेड होता है तो सिस्टर और सर कहलाता है, हिंदू मुसलमानों में कन्वर्टेड होता है तो भाईजान अम्मा जान कहलाता है। पर हिंदू हिंदू में रहे तो ये बोले कुर्मी हैं, ये पटेल हैं, ये पंडित जी हैं, ये फलाने जी हैं, ये वर्मा जी हैं, ये जाट जी हैं, ये गुर्जर जी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये जातियों के सरनेम मिटा दो ना, पहले ये कहो कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। अब आप कहोगे गुरुजी पदयात्रा क्यों कर रहे? पूछो क्यों कर रहे? देखो, हमें शौक तो चढ़ा नहीं है घूमने का और पांव में फोड़ा पड़वाने का। दूसरी बात, हमको नेताजी बनना नहीं है, सो वोट मांगना नहीं है, ठटरी बराओ। तीसरी बात, हम काऊ पार्टी के नहीं है कि पार्टी को भला होगा। फिर पदयात्रा क्यों कर रहे? सुनो बहुत ध्यानपूर्वक भैया, आज यदि हिंदू नहीं बचेगा, हिंदू एक नहीं होगा, तो अभी आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हुए हो और वो अर्धसंख्यक होने की कगार पर आ गए। जिस दिन वो अर्धसंख्यक हो जाएंगे तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे, संपत्ति तुम्हारी होगी, कब्जा उनका होगा। पर देश में कानून है, देश में संविधान है, कानून मजबूत है। जो उपद्रव करते हैं उनके घर पे बुलडोजर भी चलती, हमने ऐसा देखा है न्यूज पे। हम आपसे एकमात्र प्रार्थना हिंदुओं से करना चाह रहे, 24 घंटे में 1 घंटा आप हमको दो, 1 घंटा मात्र, 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। बने कब बने ये भगवान की कृपा है, पर पुरुषार्थ तो करो। अच्छा, गांव में बैठे बीड़ी जानत तुमने? बीड़ी तो जानत हो। हमारे गांव में एक आदमी कान में बीड़ी खोस के आओ, तो हम कहा भैया ये कान में क्यों खोसे? बोले एक ही बची। तो हम कहा कान में क्यों खोसे? बोले एक ही बची। तो हम कहा जेब में डाल लो, एक बची तो कोई दिक्कत नहीं, आगे की जेब में डाल। बोले कितना बड़ी जेब में डालो, कितना संभाल के डालो, अकेली बीड़ी टूट जात। तो हमने कहा बिंडल, बोले बिंडल में नहीं टूटा था। बात समझ आई? तुम अकेले अकेले जातियों में कितना ताकतवर रही हो, टूट जाओगे पर एक रहोगे, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। बात समझ आ गई? इसीलिए पूरे विश्व में एक संदेश आ जाए। आज फ्रांस सड़कों पर उतरा है, क्यों? अपनी संस्कृति बचाने के लिए। इंग्लैंड सड़कों पर है, क्यों?
अपनी संस्कृति बचाने के लिए, उसी प्रकार हम लोग भारत में सड़कों पर हैं अपनी सनातन संस्कृति बचाने के लिए। तो आपका जो योगदान है वो अभूतपूर्व है। यह पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी की मिलन की पदयात्रा है। और सुनो ध्यान से, जितने मीडिया वाले हैं, तुम्हें मसाला चाहिए ले लो। सुनो, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। चलो अब दूसरी बात इसी में सुनो। ये पदयात्रा कोई शोभा यात्रा या कलश यात्रा नहीं है। आए खाए लुढ़क गए, फोटो खिंचाई खिसक गए। और इस दृष्टि से तुम आना भी मत हमारे पास, नहीं तो हम ठटरी बारेंगे। ये पदयात्रा पूर्ण रूप से अनुष्ठानात्मक है। अखंड नाम कीर्तन चल रहा, गौ माता आगे चल रही, बालाजी का दरबार चल रहा, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी के साक्षी गोपाल जी चल रहे, संतों का कमंडल चल रहा, बागेश्वर धाम का मंडल चल रहा, और तो और 2 धर्म ध्वज चल रहे। और केवल भारत से ही नहीं, फिजी और नेपाल से 2-2 हजार हिंदू फ्लाइट कर करके भारत में आए इस पदयात्रा में सम्मिलित होने। तो ये कोई पदयात्रा शोभा यात्रा नहीं है या कलश यात्रा कि फोटो वोटो खिंच गई, बोले बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी यार। सुनो, ये पदयात्रा विचारे की 100-150 लोग तो मिल गए होंगे आज, हैं? इससे ज्यादा ही, कम से कम 100 से 200 लोग, वो लोग, एक तो बालक ऐसा मिला जो 7 साल से धाम जा रहा, मिल नहीं पाया। और उसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़े 6 साल हो गया, अब वो मिल नहीं पाया। हमको जब आज मिला तो हमको भी उसको रोता देखकर खुद को रोना आ गया कि हम दुनिया के कितने अभागे गुरु हैं। बताओ तो, ऐसी ऐसी श्रद्धा वाले लोगों को मिल नहीं पाते हैं, कुछ हलुआ नाथ VIP प्रोटोकॉल लगा के मिल जाते। तो इस पदयात्रा से कितना भला होगा हिंदुओं का, ये भगवान जाने। पर हमें एक बात की प्रसन्नता है, रास्ते में जब हम चले आ रहे थे, बड़ा बांस बड़ा बांस है, बड़ा बांस, छोटा बांस, जब हम आए तो हमको पंडित जी ने बताया जिन माता जी की चाय लुढ़क गई, सुबह से उन्होंने पानी नहीं पिया था। अब पूरा परिवार रास्ते पे बैठकर कीर्तन कर रहा था। और जब 6 बजे हम पहुंचे तो इतनी रो पड़ी, वो इतनी रो पड़ी। तो हमने पूछा, मैया रो काहे को रही? बोले, हमने कहा तुमने पानी नहीं पिया, देर से हम आए इसलिए रो रही। बोले नहीं महाराज, इसलिए रो रहे कि 4 साल से आंखें फोड़ रहे टीवी में देखत देखत। ऐसे ही बोली। अब तो हरियाणवी माई है, हरियाणा के लोग तो महान नहीं होते, हरियाणा हमारा भी है। तो बोली महाराज 4 साल हो गए, आज आप मिले सो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भैया ये सबसे बड़ा लाभ है कि हम अपने पागलन से मिल रही इस पदयात्रा के बहाने, ये सबसे बड़ी बात है। उन लोगों से मिल पाते हैं गांव गांव जाकर जो कभी बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकता, जिनको कभी दर्शन नहीं हो सकता, जो कभी कथाओं में नजदीक नहीं पहुंच सकता, वो नजदीक जब साथ में बगल में चलत तो हमें खुशी हो, हमारी पदयात्रा सफल हो गई। अंतिम बात कह के आप लोग भी सो जाओ, थके हुई हो, बल्कि हम कह रहे अपने स्वार्थ के कारण। सुनो, इस पदयात्रा में कितना रोड़ा आ जाए, तुम पीछे हटना नहीं। एक बात और सुन लो, काऊ की धमकियों से ना तुम डरियो, हम आगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ना है, ना ना ना, अपन तो शांति की यात्रा लेके आए। बल्कि महाराज जी ने तो जब उद्बोधन किया, महामंडलेश्वर जी ने तो कहा ओम शांति शांति शांति,
तो हमें तुरंत याद आया कि अब शांति बहुत हो गई। ओम द्योहो क्रांतिरंतरिक्षगुं क्रांति। ओम द्योहो क्रांतिरंतरिक्षगुं क्रांति, पृथ्वी क्रांति, रापः क्रांति। अब शांति शांति तो हो गई, अब क्रांति की आवश्यकता है। तो हमको ऐसा याद आया, सो हमने कहा। और बड़ी अच्छी बात कही महाराज जी ने, बोले दुष्टों का नाश हो। हम का नहीं विनाश हो। हम महाराज जी बैठे थे तो हंस रहे थे। हम किसी भी मजहब के खिलाफ हम लोग ये पदयात्रा नहीं निकाल रहे। एक पत्रकार हमें आज रास्ते में मिला, बोले आप हिंदू मुसलमान करते हो? उनका ठटरी के बरे हम केवल हिंदू हिंदू करते हैं। अब इससे किसी को दिक्कत हो तो उसकी पेट की खराबी है, हम क्या करें। तो इस पदयात्रा में ना तुम बिछड़ना, ना तुम भय 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 में रहना, भय मुक्त रहना, भयहीन रहना, मुस्कुराते हुए कीर्तन करते जाना। एक बात हम कहें, कह दो, कहो जोर से तो बोलो। तुम्हारे रूप में बालाजी बांके बिहारी से मिलने जा रहे हैं। आपके रूप में सन्यासी बाबा बालाजी से मिलने भैया जा रहे। हम जब दोपहर में बैठे, भूख लगी आई, तो जो हमारे साथ में है उनने 2 पूड़ी निकाल दी। और जब हमने पूड़ी खाई तो एक बूढ़े महात्मा आ गए, महाराज जी भी बैठे थे। हमने उनसे कहा कि लो महाराज प्रसाद पालो। तो उनने जब पूड़ी पाई तो बड़ी देर तक वो एकटक हमको देखते रहे। हमने कहा महाराज क्या हुआ? तो ऐसे सिर पे हाथ रख के बोले, हमारे अंदर को सन्यासी कह रहो कि इनसे कह दो कि सन्यासी बाबा स्वयं पदयात्रा में चल रहे हैं। हमें तुरंत हमारी आंखें भरे आई, आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा बड़ी कृपा है भैया। एक बात कहें, जितने लोग यहां बैठे हैं तुम्हें बहुत असुविधा भई हुई है भैया, पर हम इस असुविधा के लिए क्षमा तो मांग रहे, पर हमें आप में पदयात्री नहीं दिखाई पड़ रहे। आप लोगन में हमें अपने गुरुजी श्री सन्यासी बाबा दिखाई पड़ रहे हैं कि वो बांके बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं। हमारे बालाजी बांके बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं। और कितनी अभूतपूर्व बात होगी 16 तारीख को जब आप ठाकुर जी से मिलोगे बांके बिहारी से, तो भैया हमको तो लगता है हमारा जन्म इतने में ही सार्थक हो जाएगा। आप लोगों का ऋण कर्जा तो हम कदापि चुका नहीं सकते, पर भैया हमको एक ही दिन रात चिंता है, हिंदुओं की बच्चियां बच जाएं, हिंदुओं की संतति बच जाए, हिंदुओं की संस्कृति बच जाए, हिंदू एक हो जाए। भगवान करवा रहे हैं, उनकी लीला है। बस आप लोग इस 10 दिनों में ध्यान रखना, अपना भी और अपने साथ वालों का भी। कोई बिछड़ जाए शाम को बता देना। चार्जर पॉइंट की पिछले साल आपने शिकायत करी थी, हमने इस साल लगवा दे, पर मोबाइल सुरक्षा की गारंटी हमारी नहीं है कि तुम्हारा मोबाइल हिरा जाए तो तुम कल कहो। गहने सोना चांदी रुपया बटुआ पहले से ही कहीं धर दो, पर ऐसे आदमियों धरियो दैयो के जो दे सके, पतो लगे आदमी गायब हो जाए। आओ पिछली साल ऐसा हुआ था, जिस बस में हमने बैग धरवाए थे वह बस ही गायब हो गई थी। आदमी हम पे चढ़ बैठे, बोले आपने धरवाई थी, बताओ वह बस कहाँ है। हमने कहा पता करो कौन सा नंबर। तो बड़ी मुश्किल से नंबर मिलो, उत्तर प्रदेश की बस मिली। ड्राइवर पगला करो, पगुआ पी के वो बस ही लेगा। कालो बताओ, बड़ा हरामी आदमी, बड़ा नालायक है। फिर उसके मालिक को हमने डांटा, रातों रात मालिक क्षमा मांगता हुआ आया। फिर सुबह बस आई, 1 दिन बाद सबके बैग मिले। एक जन ने, कोई बाई ने जो है डीजे पे अपना बैग धर दो, वो विदेश की थी, बैग धर दो सो तो ठीक है, पासपोर्ट धर दो। अब वो डीजो हतो जौन गाँव को, वो डीजो वारो डीजो लेके चलो को। अब जे हमारे लोग और छा में रोबे, बोले हमारा बैग डीजो पे है। हमने सब डीजो वारन की लाइन लगवा दी, कौन सा डीजो है? बोले जो निया जो निया जो निया। हम कहे अब डीजो ही कौन है?
बोले वो लाल लाल नीलो नीलो जलत तो हमकी जलत तो सब है। तब पता लगो कि जो डीजो है तो वो बीच ही में मिलो तो वो चलोगा। फिर वो गांव टीम भेजी, बड़ी मुश्किल से बैग मिलो। भैया छोटे बच्चा और वृद्ध लोग बहुत सावधान रहें। वैसे तो बच्चों को वृद्धों को आना नहीं चाहिए, पर अब आ गए तो जाना नहीं चाहिए, पर सावधानी रखें। मुस्कुराते हुए पदयात्रा करें। कल सुबह की पदयात्रा 7 बजे सुबह शुरू होगी। कितने बजे? सबको बता दियो। कुछ पदयात्री इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं, वे आगे निकल जात और पूरा चाट पकौड़ी को स्वागत खा जात। आज के पूरी पदयात्रा में हम कसम खा के कह सकत कि हमें दोना भी ढंग को मिलो। दोना और बोतलें ऐसे कुचरी मिली जैसे बेलन चढ़ गई हो। तो हमने पूछा यहाँ इतने दोना क्यों डले? बोले यहाँ समोसा धरे थे। हम कहा समोसा कहाँ गए? बोले वे तो पेट में चले गए। तो हम कहा की के पेट में गए? बोले पदयात्रियों के। हम कहा पदयात्री तो हम भी हैं? बोले नहीं, आगे आपसे बड़े वाले थे। हम कहा फिर तो बड़ी कृपा है, जब ऐसे ही थे तो बड़ी कृपा है। तो कुछ पदयात्री आगे खिसक जात। हमारी प्रार्थना है धर्म धुस से आगे ना भैया जाइयो। आज हमको खबर मिली जब हम कात्यायनी माता मंदिर से 4 किलोमीटर पहुंचे तब खबर आई कि पदयात्रा पहुंच गई। हमने कहा कहां से पहुंच गई? हम आधे नहीं पहुंचे, पदयात्रा पहुंच। बोले पहले ही पहुंच गई। और भी भंडारे में पूरी पूछ रहे कि कब शुरू होगा। अरे हम कहीं गजब की पदयात्रा है, पता करो कहां के हैं। अरे बोले पदयात्री हैं, सबके अंदर काट डरे। हम कहीं हद हो गई भैया। तो हमें जो आगे बैठे दिख रहे हमें वे बेई लग रहे। कैसे जो हमारे साथ आए वे तो भंडारे में घुस गए थे और तुम्हारे पहले ही से आए। अपन ने सही पकड़ लो। चलो अपने लाने ताली बजाओ, बहुत बढ़िया होशियार हो। भगवान करे ऐसी होशियारी हमारे अंदर आ जाए तो हमारा 5-6 किलो वजन बढ़ जाए आगे को लगो। पर कोई बात नहीं, जय हो माता हरो, खूब खाओ पर इतना ना खाइयो कि पेट खराब हो जाए। तो फिर सुलभ की बड़ी दिक्कत है क्योंकि कम क्वांटिटी में बनी सुलभ शौचालय की व्यवस्था। खैर यहाँ तो भगवान की कृपा से खूब 2.5 करोड़ के पहाड़ हैं, प्लाट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जमाने में हमारे गांव में एक आदमी तो बोलो सरपंच हमारी जो है अब ये बात नहीं कहनी चाहिए, बहुत बुरा ही हो जाए। हमारे गांव को सरपंच सुने तो अब भाई देश निकारा करवा दे। नहीं अब नहीं कहना, वो गलत हो जाए। अरे बहुत गलत, आप भी तो सरपंच हो। आप भी तो सरपंच हो, तुम्हें और बुरा। सरपंच को पक्ष ले लो भाई, कल के दिन तुम लट्ठ लेके खड़े हो जाओ कि निकल बाबा बाहर। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये विजय मंत्र है, इसका जप करते रहना। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय हो, श्री बागेश्वर हनुमान जी की जय हो। हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, सब लोग बैठ जाओ। दिन में नहीं लगा पाए, अभी सामूहिक अर्जी हम सबकी लगा रहे। सुबह भी लगा भी, जो रह गए उते भंडारे में व्यस्त मस्त हो गए। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे घर सेना भेज दो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो।
3 बार बीज मंत्र बोलो। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, यदि वो सामूहिक अर्जी लगाए, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दें, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार धाम की पेशी शुरू कर दें, तो बिना पर्चा बने ही रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में बालाजी की कृपा से आराम लगने लगता और काम सफल हो जाता। तो आप लोग जो भी अर्जी लेके आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो ओम। 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी भैया, उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। समझ जाना बालाजी ने कृपा कर दी है। एक बार मुट्ठी का उतारा करके पीछे छोड़ दो, दोनों हाथों की एक बार, फिर दोनों हाथों को आपस में मल लो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। ओम नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। ठंड बहुत है, कंबल की कुछ व्यवस्था बनाई गई है, गद्दों की भी व्यवस्था बनाई गई है। जहाँ जिसको हरियाणा बॉर्डर पे बस लेके चला गया, यही तो प्रवचन सुना रहे थे हम। प्रशांत जाओ, उस आगी के लगे हाँ बुलाओ। हम महंत राजू दास जी और पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं, भैया को भी, माधव तिवारी जी। दिन रात एक करके हमारी पूरी यात्रा में ये लोग पीछे धक्का खाकर हमें सुरक्षित लेकर आते हैं, बड़ी कृपा है इनकी। रघुवंशी जी को भी खूब खूब साधुवाद। यहाँ के प्रधान जी को, जिन जिन ने सेवा की, आप तो धाम ही गए थे, आपने तो एक बार यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए जोरदार ताली बजाओ। पुलिस प्रशासन को साधुवाद, जिरखोद मंदिर के महंत जी को खूब साधुवाद। उन्होंने कृपा करी, हमें रुकवे कोई जगह दे दी एक रात के लाने, ये बड़ी कृपा हम पे करी। और आप लोग खुश तो हो, दुखी तो नहीं हो? सही में कल 7 कितने बजे आना है? जोर से बोलो। सनातन का 7 समय 7, सनातन का 7 समय 7 बजे आप आ जाना। राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा, 7 शपथ और सामूहिक अर्जी लगेगी। फिर इसके बाद में चल पड़ेंगे हम लोग वृंदावन तक के लिए। कौन कौन तैयार है? बीच में तो ना भग जाओगे, यात्रा पूरी करियो, नहीं तो अब जो है पाप तो लग है ना। पर पूरा पुण्य भी कहां से मिले भैया? प्रसन्न रहो। भोजन कर लिया सबने?
अरे ते मना कर रहा हो तो खाया बेटा, आगी के लगे मूसर चंदा। भंडारे में कोई कमी तो नहीं है, खूब व्यवस्था ठीक है। कल से साउंड सर्विस की और एलईडी टीवी की व्यवस्था मंडल और ठीक करे, ऐसी आज्ञा है मंचई से। बाकी एक बार सभी बागेश्वर धाम के सेवादारों को ताली बजा के धन्यवाद दो। अब जो मंच पर हैं, महाराज जी की ऐसी आज्ञा है कि कोई नजदीक न आइयो, वहीं से प्रणाम करो ताकि भगदड़ ना मचे, मंच ना टूटे, मर्यादा बनी रहे। दोनों हाथ उठा, अभी बैठे रहो, कोई जाएगा नहीं, हम नहीं जा रहे, तुम कहां से जा रहे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। कल दोपहर में भंडारा कहाँ है? मेडिकल कॉलेज के पास कल दोपहर का चलत भोजन है, इसलिए सुबह में भी हमने टीम को आज्ञा दे दी, नाश्ता की जगह सुबह भी लुचई खवाई जाएंगी। गरम गरम पूड़ी, जो खाएगा पूड़ी कभी ना होगा बूढ़ी। हाँ, तो पूड़ी की व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था रात को ही कर रहे, सुबह भंडारा पाके ही चलना। बायोटेक में थोड़ा रुकेंगे, वहां भी भंडारा है, फिर रात्रि काल में पहुंचेंगे दशहरा मैदान फरीदाबाद। वाह, और कल की सूचना सुनो, कल हम लोग हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे, मांगर में। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महा